सभी का YouTube चैनल में स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे डाइवर्सिफाइड फंड क्या होते हैं। यह वीडियो उन लोगों के लिए है जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं या आगे करने के लिए सोच रहे हैं। पहली बात तो इंडिया में अभी तक 4 से 5% लोग ही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, जबकि हम विकसित देशों में देखें या यूरोप के देशों में वहाँ इसका एवरेज 70 से 80% होता है। अब आती है सबसे पहले तो म्यूचुअल फंड के बारे में ही लोगों को जानकारी का अभाव है। वैसे म्यूचुअल फंड जितने भी हैं ये सब मार्केट पर आधारित है और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले आपको सभी दस्तावेज को पढ़ लेना चाहिए। लेकिन म्यूचुअल फंड का जो पिछला आप हिस्ट्री देखेंगे तो एक अच्छा खासा रिटर्न दिया है। और म्यूचुअल फंड उन लोगों के लिए इन्वेस्ट के लिए नहीं है जिनको बिल्कुल भी जानकारी नहीं है, पैसा लगाया निकाल लिया, जिनका कोई एम नहीं है। म्यूचुअल फंड बहुत प्रकार के हैं और अलग अलग उद्देश्य के आधार पर ये बनाए जाते हैं। किसी के शॉर्ट टर्म के लिए, कहीं पर लॉन्ग टर्म के लिए यानी लंबे समय के लिए, यानी टारगेट के हिसाब से बनाए जाते हैं। जिस प्रकार कोई नया भर्ती हो रहा है, अगर ओल्ड पेंशन ख़त्म हो गई है और नए पेंशन में है और वो चाहता है मेरे को 20 साल बाद 1 लाख रुपये पेंशन पर महीने मिले, तो वह टारगेट अगर म्यूचुअल फंड में लगाता है 20 साल के लिए 10,000 रुपये भी, तो पक्का श्योरली मैं बताता हूँ उसको 1 लाख रुपये पेंशन मिल सकती है। तो इसी प्रकार से म्यूचुअल फंड उन लोगों के लिए जिनका टारगेट है, जिनका मकसद है, और ऐसे लोगों के लिए नहीं है जो आज लगाए कल निकाल लिए, कल लगाया परसों निकाल लिया। अब आती है बात म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में मैं आपको थोड़ा सिंपल सा ये बताना चाहता हूँ, म्यूचुअल फंड को जो बिक्री कर रही है आज की डेट में, वो कंपनी उनको बोलते हैं एएमसी। टोटल भारत के अंदर 44 एएमसी है और एएमसी के बाद ये सेबी के द्वारा रेगुलेट होते हैं और उसके बाद एमपी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कंट्रोल करता है। एएमसी के बाद इसका मेनली जो होता है, एक स्पॉन्सर भी होता है प्रत्येक फंड का। स्पॉन्सर के बाद एक इसका फंड मैनेजर। फंड मैनेजर किसी भी फंड के लिए 1 या 2 हो सकते हैं और उसके बाद ये डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं जो म्यूचुअल फंड के बारे में आपको इन्वेस्ट करने के संबंधी सलाह देते हैं, कौन सा म्यूचुअल फंड किस हिसाब से है, ये सब होते हैं। अब म्यूचुअल फंड में आपने बहुत सुना होगा, सबसे पहले तो बात ही आती है लॉन्ग टर्म, ये कहना मतलब लार्ज मिड कैप, स्मॉल मिड कैप, और इसके बाद स्मॉल। लार्ज मिड कैप हो गया, लार्ज हो गया, मिड कैप हो गया, स्मॉल हो गया। तो जैसे कि लार्ज तो ये मान लीजिए आप नॉर्मली जो बड़ी कंपनियां सबसे उनको लार्ज बोला जाता है, जो बीच की कंपनियां हैं उनको मिड और स्मॉल छोटी, लेकिन ये 500 बड़ी कंपनी। इसके बाद सेक्टर्स के बहुत सारे फंड्स हैं। उसके बाद जो है जैसे भी गोल्ड सिल्वर चल रहा है उसके संबंधी भी बहुत सारे फंड हैं, इक्विटी, डेट इत्यादि अलग अलग नाम दिए गए हैं। लेकिन इसमें से भी महत्वपूर्ण है एक डाइवर्सिफाइड फंड। जिस प्रकार रिक्वायरमेंट होती जा रही है फंडों की, इस प्रकार मैनेजर फंड और एएमसी अलग अलग फंड बना रहे हैं। जिस प्रकार पहले इतने गोल्ड और सिल्वर के संबंधी फंड नहीं थे या मुश्किल से कोई फंड था तो उसमें 10% 20% ही, लेकिन अभी देख रहे हो मोतीलाल ओसवाल का एक डेडिकेटेड सिल्वर और उसके लिए फंड बना दिए गए हैं। ऐसी दूसरे ने भी बनाए हैं और कुछ मल्टी एसेट जिसमें गोल्ड और सिल्वर को ज़्यादा है। तो इसी प्रकार का एक डाइवर्सिफाइड फंड भी होता है। जैसे नाम से पता चल रहा है आपको, डाइवर्सिटी मतलब विविध प्रकार के फंडों का एक समावेश होता है इसमें। डाइवर्सिटी फंड क्या होता है, एम या इसको ये भी कहते हैं विविधीकृत फंड। डाइवर्सिटी कह लें, डाइवर्सिफाइड कह लें या विविधकृत फंड कह लें, एक ही बात है। हिंदी में थोड़े शब्दों का हेर फेर होता है। अब इसमें हमने यही है क्या होते हैं, एम ये कैसे काम करता है। विविधीकृत फंड एक ऐसा निवेश फंड है, यानी कि जिसमें आप जो बाजार के कई क्षेत्रों, यानी कि ये बाजार में जो है, मार्केट में जो है कई क्षेत्र, परिसंपत्तियों, एसेट जो है भौगोलिक क्षेत्रों में व्यापक रूप से निवेश करता है। यानी कि एक जगह नहीं, मान लिया जैसे लार्ज कैप का फंड है
वो सिर्फ लार्ज कैप उसमें। लेकिन ये क्या कर देगा, आपका कई बाजार के जो क्षेत्र है, परिसंपत्ति है, भौगोलिक क्षेत्र व्यापक रूप से निवेश करता है, जिसमें कई प्रकार की प्रतिभूतियां, सिक्योरिटीज शामिल होती हैं। अक्सर कई परिसंपत्तियां वर्गों में इसका व्यापक बाजार विधिकरण एक क्षेत्र में होने वाली विशिष्ट नुकसान से, यानी कि जब आपका पैसा कई क्षेत्रों में लग रहा है, जैसे 100 रुपये को आपको डिवाइड कर दिया 3, 4, 5, 6 जगह, हो सकता है विधिकरण एक क्षेत्र में होने वाला कोई एक क्षेत्र में जो है आपको नुकसान हो रहा, तो नुकसान से पोर्टफोलियो को प्रभावित करने से रोकता, दूसरे में बेनिफिट होगा, यानी कि आपको उसके रोकेगा। डाइवर्सिफाइड फंड के फंड मैनेजर बाजार में परिदृश्य के आधार पर, यानी कि जो इसके फंड मैनेजर होते हैं डाइवर्सिफाइड फंड के, वो क्या करते हैं, बाजार के परिदृश्य नहीं कि बाजार के माहौल को देखते हैं, तो उसके आधार पर लार्ज, यानी लार्ज कैप की कंपनियों में भी लगाना है तो उसमें भी लगाएंगे, मिड में लगाना है उसमें भी लगाएंगे, स्मॉल कैप के में लगाना तो उसमें भी लगाएंगे, उनके बीच चयन और स्विच करते हैं, यानी कि किस में से लगाना है, किस में से स्विच करना है। इसके अलावा बॉन्ड, डेट, इंस्ट्रूमेंटल्स, REIT, इनविट्स, गोल्ड, सिल्वर आदि पोर्टफोलियो में विभिन्न प्रतिभूतियों को जोड़ना चाहते हैं, यानी कि ये क्या करते हैं, सभी को किसी में से जरूरत है स्विच करने की तो स्विच करते हैं, किसी में लगाने की जरूरत है तो बहुत सारे परिसंपत्तियों में आपके पैसा लगाते हैं। अब मुख्य बिंदु क्या क्या है इस फंड के। विधिकृत फंड डाइवर्सिफाइड फंड से तात्पर्य से संयुक्त निवेश से है, जो कई परिसंपत्तियों, एसेट वर्गों, क्षेत्रों और उद्योग क्षेत्रों में निवेश कर पोर्टफोलियो का निर्माण करता है। यानी कि यह कई बार क्या होता है, जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है, जैसे हमने भी शुरुआत में किया, तो हम क्या करते हैं, अपने पोर्टफोलियो को एक ऐसा निर्माण करने की कोशिश करते हैं कि मान लिया हमने मिड कैप में भी कुछ पैसा लगाया, स्मॉल में भी लगाया और लार्ज में भी लगाया, तो हम सोचते हैं अगर लार्ज में नुकसान होगा तो मिड में अच्छा चलेगा, और मिड में अच्छा नहीं चलेगा तो स्मॉल में चलेगा, या कुछ पैसे को हम गोल्ड में भी लगा देते हैं और सिल्वर में भी लगा देते हैं, या कुछ सेक्टर्स में भी लगा, यानी कि एक जगह नुकसान है तो एक जगह फायदा, और कुछ समय हो सकता है जो नुकसान दे रहा था वो फायदा देने लगता है। लेकिन इसमें क्या किया गया है, डाइवर्सिफाइड फंड में ये फंड मैनेजर ही आपके पैसे को इस तरह से डाइवर्ट करता है। नंबर 2 पे है, निवेशक पोर्टफोलियो में अपेक्षाकृत प्रतिफल के स्तर को बनाए रखते हुए व्यवस्थित जोखिम को कम करने के लिए, जो व्यवस्थित जोखिम में आपका नुकसान होने वाला है, विधिकरण एक प्रमुख निवेश रणनीति है। यानी कि डाइवर्सिफाइड फंड उन लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है जो नए हैं, वो इधर उधर पैसा न लगा के एक तरह से डाइवर्सिफाइड फंड में पैसा लगा दे, तो उनके नुकसान जो होने की उम्मीद है वो बहुत कम है। दूसरा, विधिकृत फंडों का फोकस व्यापक सूचांकों की नकल करने वाले निष्क्रिय अनुक्रमणित फंडों से लेकर व्यापक रूप से निवेश करने वाले सक्रिय रूप से प्रबंधित फंडों तक भिन्न हो सकता है। यानी कि जो बहुत सारे फंड हैं उनके अलग अलग निवेश वाले सक्रिय रूप से जो मतलब एक्टिव फंड है और नॉन एक्टिव फंड है उनसे भी अलग हो सकता है। 4 पर विधिकृत फंड यानी कि डाइवर्सिफाइड फंड अव्यवस्थित और व्यवस्थित दोनों प्रकार के जोखिमों के प्रति सचेत रहते हैं। यानी कि आपका कहने का मतलब यहाँ पर ये है समझाने का, जो फंड होते हैं एक्टिव और नॉन एक्टिव या व्यवस्थित या अव्यवस्थित, उन दोनों प्रकार के जोखिम के प्रति सचेत रहते हैं। डाइवर्सिफाइड फंड का प्राथमिक उद्देश्य पूरे पोर्टफोलियो में व्यवस्थित जोखिम को कम करते हुए लाभ को अधिक करना है। यानी कि जो यानी विविध प्रकार के जो फंड है के नाम से हिंदी में देखा जाए तो इसको बोलेंगे विविधकृत फंड, जिसमें विविध कई जगह पैसा लगाया जाता है, तो मेन मकसद है लाभ को अधिकतम करना है। डाइवर्सिफाइड फंड का मुख्य उद्देश्य पोर्टफोलियो रिटर्न को सुरक्षित रखना है। जो आपका पोर्टफोलियो में रिटर्न आया हुआ है उसको भी सुरक्षित रखना है। अब मेन बात आ जाती है कि ये आदर्श किन लोगों के लिए है या कौन इनको पसंद करते हैं, या आज की डेट में डाइवर्सिफाइड फंड की आवश्यकता क्यों पड़ी। उन लोगों के लिए आदर्श है जो लंबी अवधि के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए पैसा बचाना चाहते हैं। सबसे पहले तो मैंने आपको उदाहरण दिया था, कोई लंबी अवधि के लिए पैसा लगा, चाहे अपनी पेंशन का प्लान बनाने के हिसाब से पैसा लगा रहा है,
कोई घर बनाने के लिए पैसा बना रहा है, कोई एक एजुकेशन के लिए अब से 15 से 20 साल बच्चे के एजुकेशन के लिए, इन लोगों के लिए ये पैसा बचाना चाहते हैं। उनके जैसे घर खरीदना, पेंशन के लिए या कोई निश्चित योजना के लिए प्रावधान संचय करना चाहते हैं। यानी कि 10 से 15-20 साल के बाद आपको एक निश्चित जो है इनकम चाहिए या पैसा चाहिए, उसके लिए महत्वपूर्ण है। इंडेक्स फंड, ब्रांड मार्केट इंडेक्स फंड एक प्रकार का डाइवर्सिटी फंड हो सकता है। अब इंडेक्स फंड क्या होते हैं वो तो भी हम आपको बता रहे हैं। इंडेक्स फंड है जैसे निफ्टी 50 इंडेक्स, यानी कि निफ्टी 50 इंडेक्स एक तरह का फंड है। मान लें निफ्टी 50 में 50 कंपनियां हैं, 50 कंपनी का जो एवरेज आता है उसको हम इंडेक्स फंड, इंडेक्स 50 बोलते हैं। 100 कंपनी में जो प्रॉफिट आता है उसको इंडेक्स 100 बोलते हैं, या इंडेक्स मिड कैप 30। इस तरह से एक प्रकार का डाइवर्सिटी फंड हो सकता है जो व्यापक बाजार विधिकरण के साथ काम लागत प्रदान करता है। उदाहरण के लिए सिलियासन, यह विदेशी फंड है, भारत का नहीं है। 5000 इंडेक्स फंड सिलियासन का जो 5000 इंडेक्सन के रिटर्न को होल्डिंग्स को ट्रैक करने का प्रयास करता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको भी म्यूचुअल फंड संबंधित कुछ भी जानकारी लेनी है तो आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं और हम आपको एक अच्छे से इसके बारे में बताया जा सकता है कि आपको किस उद्देश्य के लिए कितना पैसा कहाँ कहाँ पे लगाना चाहिए। ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपको बचत इन्वेस्ट कैसे करनी चाहिए और कितनी करनी चाहिए, किस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।